पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, 7 महीने का 7 महीने का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शासन 7 महीने का। फैक्ट्री के प्रबंधन से भी बात हुआ है तो उन्होंने बोला है कि फैक्ट्री के पास कोई फंड नहीं है और फैक्ट्री पेमेंट करने में बिल्कुल असमर्थ है फिलहाल, जहां तक मुझे ये। और हम लोग इस आशय से उनसे बात कर रहे थे कि शायद वो हम लोग कुछ पेमेंट करा सके, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। और अब हम लोग मजबूरी में ये हड़ताल अपनी अनिश्चित काल के लिए इसी डेट पे ही हम लोगों का होगा, जब तक से हम लोग का पूरा बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा पेमेंट का 7 महीने का। हम लोग बस यही डिमांड है कि हम लोग 7 महीने का पेमेंट कर दें, जिससे हम लोग अपने काम पर जा सकें। 7 महीने का पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, पूरी करो, पूरी करो, 7 महीने का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, पूरा वेतन दो, पूरा वेतन दो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वादा नहीं वेतन चाहिए, वादा नहीं वेतन चाहिए, वेतन चाहिए, वेतन चाहिए, वादा नहीं वेतन चाहिए, वेतन चाहिए, वेतन चाहिए। हमारा नाम परवेज खान है। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, जी। क्या कारण है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन करने का कारण ये है सर कि हम लोगों को पिछले 1 साल से मज़दूरों को बरगलाया जा रहा है। पेमेंट के नाम पे 10%, 15%, 20% कर आज के डेट में पेमेंट 7 महीना डिले कर दिया गया है। 7 महीने का पेमेंट बकाया कंपनी के पास हमारा। और आज एक दिन इसके पहले परसों 1 दिन पहले सुधीर मिश्रा HR हेड चूर का चुनारी यूनिट के आए थे, हम लोगों से बातचीत किए और बहुत हाथ जोड़ कर विनती कर रहे थे कि हम लोग काम पर लौट जाएं अपने, और अच्छे दिन आने वाले हैं ये बता करके वो चले गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई ये नहीं बात कही कि हाँ आप लोगों को 7 महीने की तो नहीं पर 2-4 महीने की पेमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग काम करना चालू करिए, हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर जो भी जैसा भी होगा बात हो रही है, उन्होंने ऐसा कोई संभावना नहीं दिया अपने तरफ से हमारे लिए। उसके बाद आज फिर हम लोग कारखाना प्रबंधक से अपने मिस्टर वर्मा जी से बात किया, RK वर्मा जी से गाड़ी रोक करके उनसे बातचीत किया गया, ऐसा ऐसा सर प्रॉब्लम है, क्या किया जाए। तो उन्होंने बैठ करके हम लोगों के साथ में बातचीत किया और बोले कि देखिए हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक कंपनी के पास कोई फंड नहीं है। कंपनी आज के डेट में बिना फंड की है और हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर इस कंपनी शायद बिक जाए। कोई डालमिया ग्रुप है उसके साथ इनकी कोई बातचीत चल रही है, बिकने की बात चल रही है। लेकिन पिछले जनवरी से कंपनी में डालमिया की बैग सीमेंट डिस्पैच हो रहा है। अभी आप जा करके देखेंगे यहाँ पे तो 5 गाड़ी डिस्पैच जो लोड होकर खड़ी हैं, उनमें डालमिया की बैग लोड है। और ये 31 मार्च तक पूरा कंप्लीट जो है तो डालमिया की ही डिस्पैच हुआ है बैग से। कैसा हुआ है ये हम लोग को भी जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग से सिर्फ काम कराया गया कि आप लोग काम करिए, काम करा करके उसके बाद पेमेंट की कोई बात नहीं हुई है। अभी तक कोई अधिकारी आप लोग के पास? कोई हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आया है। और आज हालत ये है हम लोगों का कि हम लोग के बच्चों का पेपर मार्च तक में ख़त्म हो चुका है। बोर्ड का पेपर, होम क्लास का पेपर, सारे बच्चों का पेपर ख़त्म हो चुका है। बच्चे अब अच्छा अगले एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, मांग रहे हैं पैसा, लेकिन हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है। ना तो यहाँ के स्कूल में एडमिशन देने के लिए पैसा है, ना तो मान लीजिए बाहर की बात तो छोड़ दीजिए कि बाहर क्या देना है, पैसा है ही नहीं। तो और सारे लोगों का बच्चों के घर में ले बैठा दिए हैं मार्कशीट लेकर करके, उनके पास पैसा देने के लिए फीस देने के लिए फीस मान लीजिए कुछ है ही नहीं। खाने और पीने की और इलाज के लिए बात तो छोड़ दीजिए। सबसे पहले दिक्कत यह है कि हमारे बच्चों की अच्छी भविष्य एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, जो कि आज डेट हमारे पास नहीं है। सरकार भी मुहिम चला रही है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, एक अच्छा एजुकेटेड इंसान बनाइए। कहाँ से बनाया जाएगा? कितने दिनों से हड़ताल चल रही है? ये हड़ताल 1 तारीख से चल रही है, 6 दिन है, 6वां दिन है। मांग नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? यह अनिश्चित काल हड़ताल चलेगा। अब हम लोग का डिमांड यही है कि अब हम लोग यहीं पे मरेंगे, यहीं पे जिएंगे। परिवार तो ठीक है, मरेगा ही मरेगा, भूखे तो कम से कम कंपनी के गेट पे ही मरेंगे ना। अब कंपनी भी देखते हैं क्या करती है, कहाँ उठा करके हम लोग लाश फेंकती है, कहाँ ले जाती है, कहाँ नहीं ले जाती है। मैं सुधीर मिश्रा। मिश्रा जी, ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं JP सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, क्या कारण है और क्या मांगे हैं इन लोगों की? एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये इसे हम धरना प्रदर्शन का नाम ये हमारे ही साथी हैं, हमारे ही सहयोगी हैं। और कतिपय ऐसी परिस्थितियाँ संस्थान के सामने है इस वक्त कि वेतन का मसला है और जिसके लिए हमारा मैनेजमेंट शिद्दत के साथ पूरी कोशिश कर रहा है कि इसका एक हल निकले। और इसी दिशा में संस्थान अपनी तकलीफ़ों, अपनी परेशानियों और इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसको कि ये सोच के संस्थान ने लगाया था कि ये बहुत लंबे समय तक रहेगी और
ज़िले का, समाज का और देश का इसमें उसके विकास में योगदान कर सकेंगे। पर हालात ऐसे हो गए कि उन्हें ये संस्थान सीमेंट बिजनेस ही पूरा अपने ग्रुप से उनको हटाना पड़ रहा है, उसको बेचना पड़ रहा है। और इसमें बात भी हो गई है, किसी कंपनी के साथ एक आपस में अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, पर अंडरस्टैंडिंग के बाद ये तुरंत इनको हैंडओवर नहीं किया जा सकता और तुरंत वो पैसे नहीं मिल सकते। उसका कारण है कि भारत सरकार के और जो उसके दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे बैंकर्स होते हैं, सबसे बड़ा उनका स्टेक होता है, तो उन एजेंसीज़ की भी अप्रूवल के बाद ये हैंडओवर की प्रक्रिया आती है, तब धन का हस्तांतरण ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र होती है। वो प्रक्रिया जारी है, उसमें समय लगेगा। ये आप सब जानते होंगे कि ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये अपने हिसाब से अपने तरीके से चलती हैं, जिसमें हम आप कुछ नहीं। तो इसमें ये आया कि हमारे पास तो चूँकि कोई आय का स्रोत ही नहीं है, तो हमने जिसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, उनसे हमने गुजारिश किया कि हमें आप कुछ पैसे दें और हम कच्चा माल और कुछ पावर और इन सब की व्यवस्था करके इसको चलाएं, ताकि उससे मिलने वाले उस पैसे से हम लोगों का वेतन और दूसरी जो चीज़ें हैं प्लांट को चलाने की, उनको दे सकें। उन्हीं के माध्यम से जो रेवेन्यू आता है, जितना मटेरियल बनता है उनको जाता है, उनका वो पैसा एक निश्चित समय के बाद देते। उसमें भी प्रक्रिया है, उसमें समय थोड़ा लगता है, मगर वो आता है। तो उसी से पावर का पैसा है, बिजली का बिल है, दूसरे इस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए दूसरे और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स हैं, ये रॉ मटेरियल है, ये और बहुत सारी, तो उनका और साथ में सैलरी। तो कुछ करके क्योंकि उनका मार्केट नहीं है, एकाएक पूरी क्षमता से प्लांट चल नहीं सकता है, ये बहुत समय लगेगा इसमें। तो जितना बनता है उसको, उसका बिल होता है, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स है, ये रॉ मटेरियल है, ये और बहुत सारी, तो उनका और साथ में सैलरी। तो कुछ करके क्योंकि उनका मार्केट नहीं है, एकाएक पूरी क्षमता से प्लांट चल नहीं सकता है, ये बहुत समय लगेगा इसमें। तो जितना बनता है उसको, उसका बिल होता है, उसका पैसा आता है और उसी से सैलरी सबको मिल रही, कभी 35% आती है। और यहाँ एक बात बता दूं कि अब जैसे पहली चीज़ तो हमारे और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ। यहाँ ये हो सकता है कि वो अपने योग्यता अनुसार वो एक निश्चित काम कर रहे हो, हम अपनी योग्यता अनुसार कुछ, हमारे वेतन और उनके वेतन में थोड़ा फ़र्क हो योग्यता के हिसाब से, मगर जब पैसा आता है तो अधिक राशि उन्हें दी जाती है। हमको अगर 10% दिया जाएगा तो उनको 50% दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा आवश्यकता है। इस बात का मैनेजमेंट ध्यान अब है क्या, उनकी हमारी सबकी मजबूरी है और उनको ये लगा कि हम बहुत समय, कुछ अभी अप्रैल आ रहा है, बहुत सारे और खर्चे होते हैं, एडमिशन्स हैं वगैरह वगैरह, तो उनको लगा कि शायद यही तरीका जायज़ है और बैठ के हम दबाव डाल के और प्लांट को बंद करके शायद हम जल्दी करवा लेंगे। तो समझने की बात हम सबको ये है, मुझे भी और उन्हें भी, कि साहब अगर ये जो प्लांट चलाया जा रहा था, इसी के लिए तो चलाया जा रहा था कि आय का स्रोत बने, अगर यही बंद कर देंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो और समस्या बढ़ जाएगी। ये बात हम सब निरंतर एक दूसरे से, और वो हम बराबर मिल रहे हैं उनसे, हमारी बात को बराबर वो समझ भी रहे हैं, मगर शायद आवश्यकता ऐसी चीज़ है कि उन्हें ये तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है, वो मन से नहीं करना चाह रहे होंगे, उन्हें लगता है कि शायद इससे कुछ हो जाएगा, मगर वास्तविकता है वो अजय जी हमने आपसे शेयर की। और रही बात हमारे मैनेजमेंट की, तो हमसे कहीं ज़्यादा हमारा मैनेजमेंट प्रयासरत है इसका निराकरण करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही कोई ना कोई रास्ता इन सब के लिए निकल के आएगा।